हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आज एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिल रहे हैं। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, धीरे-धीरे उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा-सा डीप से लेते जा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट वो है दोस्तों जो आपके रेगुलर सभी एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। आज का नया कॉन्सेप्ट है आपका, क्या कह रहा है? आज की नई ट्रिक है, क्या कह रही है? कि यदि वही ध्यान दो देखो, यदि कोई भी दो का गुणा हमें दिया जाए, दो का गुणा लेंथ इंटू विड्थ बराबर एरिया दिया जाए, ठीक है? या कोई भी एक संख्या है, नंबर है, उसके दो फैक्टर हैं f1 f2, ठीक है? या चेंज पर चेंज किया जाए। इस तरीके के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ दो का गुणा कोई टोटल एक वैल्यू हो, वहां पे जब भी हम किया जाए, या फिर जान दो कोई भी इवेंट एक के बाद एक घटे। जैसे आप पहले कोई बुक खरीद के लाए, उसके बाद उसकी एमआरपी बढ़ा दी। तो पहले बुक खरीदना एक इवेंट हो गया, एमआरपी बढ़ाना फिर एक इवेंट हो गया, फिर आपने डिस्काउंट दिया एक इवेंट हो गया। जैसे ही वो पेमेंट करने लगा एक इवेंट और हो गया। या फिर जैसे आप बुक लाए, आपने देखा कि बुक की डिमांड ज्यादा है, तो पहले ही एमआरपी बढ़ा ली, और फिर थोड़ा सा सेल ज्यादा होने लगी और एक्स्ट्रा सेल हो रही है, तो आपने फिर दोबारा इंक्रीज कर ली। तो कोई भी एक इवेंट के बाद जब दूसरा इवेंट हो, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सक्सेसिव इवेंट। और अब ऐसे इवेंट में जो चेंज है, वो चेंज दोनों सेम हो, तो आप लगाओगे पहला चेंज एक्स, दूसरा चेंज एक्स, और चेंज पर चेंज है इसलिए रिजल्ट चेंज लगा दोगे। ए प्लस बी ए बी बाई 100, ए प्लस बी ए बी बाई 100 में बन जाएगा दोनों सेम होने पर ये। और ध्यान दो, दोनों अलग अलग हो तब, तो पहला चेंज प्लस, दूसरा चेंज प्लस, दोनों का गुणा बटा कर देंगे 100। ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो, जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल है, एक दुकानदार अपनी सामान की कीमत मूल कीमत से 10% अधिक अंकित की। डिमांड तो पहले एमआरपी बढ़ा ली, अब डिमांड बढ़ गई तो दोबारा एमआरपी बढ़ा ली। तो दो इवेंट लगातार घटित हो रहे हैं, तो चेंज पर चेंज होते ही ए प्लस बी ए बी बाई 100, तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा देंगे। और ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाते ही आपका आंसर बन जाएगा 21%। बढ़ते हैं देखो, एक दुकानदार अपने सामान की कीमत मूल कीमत से पहले 30% बढ़ाता है, पहला इवेंट। फिर डिमांड बढ़ने पर फिर 30% बढ़ाता है, दूसरा इवेंट। तो वही ए प्लस बी ए बी बाई 100, चेंज पर चेंज है, ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 69। ध्यान दो देखो, कह रहा है पहले साल 15%, पहली बार सामान की कीमत 15% बढ़ी, फिर 15 और बढ़ गई, तो फिर ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो। तो दोनों सेम है इसलिए दोनों सेम आएंगे, ए और बी की वैल्यू। और ऐसा यदि लिखते हैं तो ये 32.25 बन जाता है। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 16/2/3 बढ़ाता है, मांग में वृद्धि होने पर 16/2/3 और बढ़ा देता है। तो ध्यान दो देखो, यहाँ ए प्लस बी ए बी बाई 100 यदि लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इसलिए जब भी एक इवेंट घटे, दूसरा इवेंट उसके बाद हो, तो इसको सक्सेसिव परसेंटेज भी लगा सकते हो, और सक्सेसिव रेशियो कैसे लिखो, 16/2/3 कितना होता है, 1/6। तो 6 से 1 बढ़ाएंगे 7, फिर 6 से 1 बढ़ाएंगे 7, दोनों इवेंट एक के बाद एक हैं, तो घट गुणा कर दो। सक्सेसिव गुणा होते हैं, याद रखना। तो ये 36 बना, ये 49 बना, तो कितना बड़ा वो निकालना है। तो बोलेंगे 13 बड़ा 36 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा। काट दो 4 से 9 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 और 7 32, डिवाइड कर दो 9 से। तो 9 18 9 30 27, 27 के बाद बच गया आपका 5 और 5, 9 6 54, तो 36 सही 1/9। फिर पढ़ो देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान की कीमत पहले वर्ष 25% बढ़ाता है, फिर दोबारा 20 मांग पर डिमांड होने पर 25,
तो चेंज पर चेंज होते ही लगा देते हैं a प्लस बी ए बी बाई 100 और a प्लस बी ए बी बाई 100 इस तरीके से लगा लेंगे। तो ध्यान दो ये 50 बन गया और ये 6.25 तो 56.25 हो गया है। एक दुकानदार मूल कीमत से 5% अधिक कीमत अंकित करता है। मांग बढ़ने के कारण वह कीमत 10% और बढ़ा देता है, तो वही चेंज पर चेंज हो गया। तो अब की बार अलग अलग है, तो a प्लस बी ए बी बाई 100 की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। सेम होने पर सेम लिख लेते हैं, अलग अलग होने पर अलग अलग लिख लेते हैं। फिर क्या है, एक दुकानदार मूल कीमत से 5% अधिक अंकित करता है। मांग वृद्धि के कारण 15% रेट बढ़ा दी, तो 5 पहले रेट थी 5, अब 15 और बढ़ा दी, तो गुणा कर लो, वही a प्लस बी ए बी बाई 100 लगा लो। तो 20 और 0.75 बन जाएगा, जो 20 से ही 3/4 होता है। ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 को, हो जाएंगे आपके ठाट। दोस्तों 8 ठाट होता है। ठाट का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। मेरा मानना दोस्तों ये है, कोई भी काम आप अपनी ईमानदारी से, तहे दिल से, 100% मेहनत से यदि करते हैं, तो आप जो सोच रहे हैं वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर भगवान जो चाह रहा है वो जरूर होगा। वो आपसे जो करवाना चाहता है, जिसके लिए आपको इस धरती पे लाया है, वो जरूर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। दोस्तों अपने कोई भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।